गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का जो जीवो में श्वसन है, जीवो में क्या है, हम श्वास कैसे लेते हैं और का विषय साइंस है। तो देखो जीवो में श्वसन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें श्वसन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, इसके पर चर्चा करते हैं। क्योंकि श्वास के बिना हम जी नहीं सकते हैं, यानी जो भी जीव है उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो वह जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए ऑक्सीजन जो है प्राणवायु है कि ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते, वायु के बिना हम नहीं रह सकते, समझ में। इसलिए माने एयर इज लाइफ, यानी हवा ही जीवन है, ऑक्सीजन लाइफ यानी ऑक्सीजन ही जीवन है। तो इस प्रकार देखते हैं कि इसमें हमें श्वसन क्यों आवश्यक है। तो सबसे फर्स्ट प्रश्न है, पाठ्यगत प्रश्न है कि देखो लेकिन यह ऊर्जा आती है कहाँ से। सबसे पहले कि ऊर्जा कहाँ से आती है, तो हम यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं हमें ऊर्जा, तो ऊर्जा भोजन से। ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा क्या होती है, हमें भोजन से प्राप्त होती है, समझ में। मान लीजिए कि जो भी है हवा तो श्वास लेते हैं, लेकिन जब से अगर मान लीजिए चलने फिरने बोलने कुछ ऊर्जा चाहिए, तो यह ऊर्जा हमें कहाँ से आती है, तो हमें जो भोजन करते हैं, जैसा भोजन करते हैं वहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, समझ में आया। तो यहाँ पर आगे दूसरा प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं। हाँ, इसलिए क्योंकि करते जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है हमारे भोजन से ही प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जब तक हम भोजन नहीं करेंगे कोई काम या वर्क करने का हम मन नहीं करते हैं, समझ में आया। लगता है कि जैसे कोई यानी कि कोई काम करते करते जब थक जाता है तो मजदूर को देखता है कि जैसे मान लीजिए कि खैनी वनी यानी बनाकर खा लेता है। उसके बाद चाहे कोई शहर टाउन में देखता है कि कोई बैंक के कर्मी चाहे कुछ होता है, थोड़ा सा काम कर लेता है, उसको चाय चाहिए। तो उससे क्या होता है कि तुरंत एक जो है उसको एनर्जी मिलती है, फिर से थोड़ा सा एनर्जी के चलते वो तुरंत वो अपना काम पर फिर से लग जाते हैं, तो ऊर्जा मिलती है। तो अगला प्रश्न है कि इसलिए आग्रह करते हैं कि भोजन हमें ऊर्जा देता है, हमारे शरीर पर निर्माण करता है। हमारे यहाँ नियमित रूप से भोजन न करने पर हमें कमजोर हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे, कमजोर होंगे। तीसरा प्रश्न है, गर्म पानी से स्नान करने से तो शरीर को मालिश करवाने हमें ऐठन आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए गर्म पानी से जो भी है आयतन और शरीर होता है, तो मान लीजिए इस तरह क्या होता है, शरीर में कुछ हवा या ऑक्सीजन की कमी है। जैसे मान लीजिए सोए जब सो कर उठता है तो लोग जम्हाई करता है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि जम्हाई यानी कि ऐठन क्यों करते हैं, तो इस प्रकार वो जो है ऑक्सीजन की जहाँ शरीर में कमी रहती है और हवा की जो कमी रहती है वो पूर्ति हो जाता है। पूर्ति क्या हो जाता है, इस तरह हो जाता है। तो इसलिए हम जैसे गर्म जल से स्नान अथवा शरीर के मालिश करवाने से रक्त संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में पूर्णतः विखंडन होता है। लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जो मान ली कि लैक्टिक अम्ल जमे होते हैं वह जो मालिश शरीर में जो करता है, जो बड़े बड़े देखता है कि शहर टाउन में जो भी है बड़े लोग है, अब काम नहीं करते हैं तो वे क्या करते हैं, क्या जिम जाते हैं, नहीं तो मालिश करवाते हैं। क्या करता है, मालिश के लेडीज जन मालिश करते हैं, उससे शरीर में लैक्टिक अम्ल जो होते हैं जो पानी वो क्या हो जाते हैं, वह जो है यानी पूर्णतः विखंडन होता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जल में क्या होता है, पूर्णतः विखंडन हो जाते हैं। ठीक, अगला अभ्यास है, देखो क्रियाकलाप 6.1 यानी कि श्वसन दर यानी कि श्वसन 6.3 कर आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख सकते हैं। और मान लीजिए कि जैसे 2 मिनट के से कम, मान लीजिए अगर नाक मान ली कि 2 है नाक में, इस तरह कितना देर तक तुम बंद कर सकते हो, यानी कि ज़्यादा दिन तक अपने प्राण, वैसे नहीं कि अपना से थोड़ा ट्राई करो और घड़ी में समय देखो कितना देर तक आप बंद करते हैं, 2 मिनट 4 मिनट 2 मिनट 5 सेकंड 10 सेकंड इस प्रकार, और उसे छोड़ दो। अपने से अगल बगल भी चेक कर सकता है, ठीक है। इस तरह नाक बंद कर कर उसे कितने देर तक यानी कि चेक कर सकता है। नेक्स्ट अगले हैं कि दूसरा, कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, जब बंद किया तो क्या महसूस किया, तो मैंने श्वसन रोधी महसूस किया। क्या कहें, इस प्रकार श्वसन रोधी है क्या कहता है। मान लीजिए कि थोड़ा देर होगा तो दम फूलने लगे, क्या होता है, यानी जल्दी जितना देर तक कम ऑक्सीजन की जल्दी लेने लगे, जल्दी क्या होगा, जल्दी लेने पड़ते हैं। आगे सवाल है कि बूझो ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस ले रोके रहने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसने सांस लेनी पड़ी। क्या उस
आप उससे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ऐसा क्यों हुआ, तो मान ली कि अगर मान ली कि थोड़ा देर सांस रुके, तो सांस जब रुके तो मान ली कि सांस की आपूर्ति क्या होता है, यानी कि कम, जब श्वसन ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाता है तो उस उतना देर तक जितना रुकते हैं हमको उतना देर तक फिर से उतना ऑक्सीजन हमको चाहिए, फिर से क्या चाहिए, ऑक्सीजन हमको चाहिए, तब जाकर मेरा शरीर बैलेंस कर पाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार हम देखते हैं, देखो ध्यान से, कुछ देर तक सांस रुकने या रखने या कारण उसके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। यही कारण है कि बाहर से हवा से पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उसे तेजी से सांस लेनी पड़ती है। उसे क्या लेना पड़ता है, तेजी से हमें सांस लेना पड़ता है। समझ में आया? आगे देखो क्रियाकलाप 6.2 है। यह कार्य पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर यानी कि निकालते हैं, यानी कितना बार छोड़ते हैं लेते हैं। तो मान लीजिए कि यह मुख्य रूप से 15 से 18 बार, कितना होता है, 15 से 18 बार होता है, 15 से 18। अब मान लीजिए कि अब ये नहीं कहना, कोई कहता है कि धड़कन यानी 1 मिनट में कितना, तो वो धड़कन जो है यानी दिल 1 मिनट में 72 बार चलता है, 1 मिनट क्या, वो 72 बार धड़कता है। समझ में आया? अब सांस जो है 1 मिनट में तुम लगभग यानी 15 से 18 बार लेता, अप डाउन करता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आगे है, क्या आप उतनी ही देर अंदर श्वासन कर सकते हैं जितनी ही उच्च श्वासन करते हैं? हाँ, यस, जितना आगे उतना ही पीछे, जितना आगे उतना ही पीछे, लेना और देना दोनों एक ही बराबर होता है। ठीक है, अगला है, देखो विभिन्न तरह की विभिन्न परिस्थितियों में श्वासन दर में परिवर्तन। तो श्वासन दर में परिवर्तन है, तो श्वासन दर में परिवर्तन की हम एक तालिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तालिका बनाते हैं, और उस तालिका के महसूस कुछ बच्चे जो है यानी आपस में कि कौन कितना देर तक रोका, कौन कितना देर तक सांस लिया, कौन कितना, देखो हम बनाते हैं जैसे आकाश, जयरुल, अटोनी, गुरमीत और देखो सर। तो समान अवस्था में मान लीजिए कि वह 14, किसी का देखो आकाश का 14 है, जयरुल का 15 है, अटोनी का 14 है, गुरमीत का 16 है और स्वयं का 15 है। समझ में? अब 10 मिनट तक तेज उपरांत यानी तेज चलने, 10 मिनट तक हम तेज चलते हैं। क्या चलते हैं? 10 मिनट तक जब तेज चलते हैं तो आकाश सांस लेता है 17 बार, जयरुल 18 बार, अटोनी जो है क्या लेते हैं 18 बार, गुरमीत 20 बार और स्वयं को 18 बार। ठीक है, और ये तो 10 मिनट तक तेज चलने पर। और 100 मीटर की दौड़ के बाद क्या बात है, अगर 100 मिनट दौड़ 100 मैंने मीटर 100 मीटर की दौड़ के लगाने के बाद देखो आकाश 22 बार लेता है, जयरुल जो है 25 बार लेता है, अटोनी 23 बार लेता है, गुरमीत 25 बार लेता है, स्वयं को 23 बार। समझ में आया? अब देखो विश्राम अवस्था में, जब सोने की अवस्था में, सोने में हम क्या क्या रहते हैं, तो देखो सोने में जब ना चेक करते हैं तो आकाश 14 बार लेता है, जयरुल 15 बार लेता है, अटोनी 14 बार लेता है, गुरमीत 16 बार लेता है, स्वयं को 15 बार। यानी सोने में सबसे कम, सोने में क्या होता है, सबसे कम, यानी दौड़ने में सबसे ज़्यादा, सोने में कम, और सबसे सबसे रखो ना कहीं ना। चलो अगला है, देखो ध्यान से कर रहा है कि क्या आप इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है। हाँ, मान लीजिए कोई मेहनत हो, अगर जैसे शरीर भूख लगने का मतलब हमको शरीर को एनर्जी कम मिल जाता है, हमको एनर्जी चाहिए, हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब जाकर हमें यानी कि कोई काम कर सकता है। समझ में आया? तो देखो कर रहा है कि हाँ, क्योंकि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें ऊर्जा की यानी आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की क्या आवश्यकता होती है। पहली जानना चाहती है कि जब दूसरा 5वां है, पहली जानना चाहते हैं कि जब हमें नींद आती है तब इसकी झपकी आती है, हमें जम्हाई क्यों होती है। अब जब नींद आया तो नींद में होता है कि कम सांस लेते हैं, नींद में क्या कम सांस लेते हैं, जब कम सांस लेते हैं तो हमको जब उठते हैं जम्हाई लेते, तो उठने तब बस जम्हाई लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कमी हो जाते हैं, और जम्हाई लेने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, यानी बैलेंस पूरा हो जाता है। ठीक, देखो इसमें क्या दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखो, ऐसी स्थिति में हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, फलता यानी शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कमी होती थी। इस कमी को पूर्ण करने के लिए जम्हाई द्वारा अतिरिक्त ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर, यानी जब आप नींद यानी देते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है। देखो कर रहा है, तो नींदे देखो, तो हाँ, जब हम नींदे होते हैं तो हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, यानी नींदे मैंने नींद में क्या सोना, यानी कि सोए हुए अवस्था में हमारा श्वसन दर क्या होना चाहिए, कम हो जाती है। लास्ट है, क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन की मिल पाती है। तो यह देखो
नहीं, कि ऐसी स्थिति में हम जब सोते हैं हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं। मान लीजिए कि अगर सोए हैं तो सोने में जो है धीरे-धीरे कोई वर्क नहीं करता है, जिस तरह हमारा शरीर शिथिल रहता है, तो हम जो है शरीर की अवस्था में यानी कि क्या होता है ऑक्सीजन की पूर्ति कमी हो जाती है या वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक? तो हम इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।